गुड इवनिंग जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। आप सभी को मालूम है हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं और आज हमें यूनिट 1 के छोटे से टॉपिक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के पीवाईक्यू आपको करवाने हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले हम आपको अगर बताना क्या है, आपको तो मालूम है मॉड्यूलो के पीवाईक्यू हो चुके हैं, एलिगेशन के पीवाईक्यू हो चुके हैं, रेसिस एंड गेम्स के पीवाईक्यू हो चुके हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 के इस टॉपिक को छोड़कर जितने भी पहले के टॉपिक हैं, बोट एंड स्ट्रीम, एलिगेशन, मिक्सचर, रेसिस, गेम, अपना मॉड्यूलो अर्थमेटिक, पाइप सिस्टम, सबके पीवाईक्यू हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो भाई उनको भी जाके देख लेना। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, तो टोटल हमें इसके अंदर ना, ठीक है, टोटल हमें इसके अंदर 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप ये वाला देखें, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन आप ये वाला देखिए, बिल्कुल ही सिंपल 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 क्वेश्चन है। आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है और जब आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा होल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है भाई। w का मतलब क्या है? w का मतलब है होल नंबर, तो होल नंबर के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कैसे करेंगे आइए चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहले 5 और 3 का एलसीएम कर लेते हैं। भाई 5 और 3 का एलसीएम करेंगे 15 आएगा। 5 के टेबल में 15, 5 अपना 3 पे डिवाइड होगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स आएगा नेगेटिव। भाई 3 के टेबल पे 15 जो है वो 5 पर आएगा। 5 के साथ में कंप्लीट 2x-1 मल्टीप्लाई होगा और ग्रेटर वैल्यू 1 है। भाई 9 तो बिल्कुल सेम रहेगा, 9x वैल्यू यहाँ पे सिंपल 9x रहेगी। 5 और 2 वैल्यू सिंपल सी 10x हो जाएगी। 5 और ये -1 + 5 हो जाएगा। ये जो 15 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1 इंटू में 15 हो जाएगा। एंड आपको तो मालूम है 1 इंटू में 15 15 होता है, तो इसको हटा के हम यहाँ पे सिंपल सा 15 लिख देंगे, ठीक है भाई। 1 इंटू 15 इक्वल टू में 15। अब जरा यहाँ पे देखें 9 और 10 है। भाई 9 और 10 माइनस होकर के नेगेटिव x है, साथ में 5 है और ग्रेटर पे 15 है। 5 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ग्रेटर है और 15 माइनस 5 है, 15 माइनस 5 10 है। नेगेटिव x है और नेगेटिव x है यानी x की वैल्यू स्मॉलर -10 है, ठीक है भाई। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू स्मॉलर -10 है। तो अच्छा ये आप बात समझना कि माइनस अगर हमने शिफ्ट करा तो साइन क्यों चेंज हो गया? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का एक ही रूल है, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा या फिर ऐसे करके शिफ्टिंग होगा तो आपको अपनी इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। 101% करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो हमने इसलिए जब माइनस शिफ्ट करा तो साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ग्रेटर देन थी ग्रेटर देन से स्मॉलर हो गई, तो x वैल्यू स्मॉलर है -10 से। अब आप इसको यहाँ पे देखो और बताओ क्या -10 से छोटा, -10 से स्मॉलर कोई होल नंबर होता है? भाई आपको मालूम होना चाहिए होल नंबर का स्टार्टिंग ही 0 से होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके होल नंबर होते हैं। तो नेगेटिव होल नंबर तो होता ही नहीं है। तो इस नेगेटिव नंबर से छोटा होना तो बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि इसमें इस कंडीशन के हिसाब से कोई x का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखें एज, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि x वैल्यू जो है वो होल नंबर पे बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू में 5, ठीक है भाई। x की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है ना। अगर x एक होल नंबर को प्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन के हिसाब से कोई भी छोटा वैल्यू -10 से नहीं है जो प्लस हो, तो x इक्वल टू में 5, ठीक है भाई। यहाँ पे काफी सारे बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि ये वाला ब्रैकेट देखेंगे और ब्रैकेट देख करके -इन्फिनिटी से -10 लिख के आ जाएंगे, है ना। -इन्फिनिटी से -10 लिख के आ जाएंगे। ये वाला आंसर अपनी जगह पे ठीक है। ये वाला आंसर आप तब लिखते जब x का वैल्यू रियल नंबर पे होता, ठीक है। ये वाला आंसर आप तब लिख कर आते जब ये रियल नंबर पे होता। अभी होल नंबर पे है तो आंसर 5 रहेगा, ठीक है भाई। सीबीएसई गेम करती है, इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने गेम कर दिया। आपके सीनियर्स इस क्वेश्चन को ऐसे करके आए थे, उनका क्वेश्चन गलत हो गया, बताओ। बिना मतलब का हाफ मार्क्स उन्होंने यहाँ पे कट करवाया क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट नोटेशन में आंसर लिखा। तो आप लोग मत गलती करिएगा, आप लोग 5 लिख के आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखो और यहाँ पे नोटिस कर लो, पहले ही रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि ब्रैकेट नोटेशन में ही आंसर आएगा।
तो सोल्व द इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी में डबल इनइक्वालिटी है। ठीक है भाई, डबल इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटीज को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो +1 है इसे हटाएंगे। +1 यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, +1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में माइनस में 2/3 है, -1 है, स्मॉलर पे माइनस में x/3 है, फिर स्मॉलर इक्वल टू पे 2/3 है और -1 है। ठीक है भाई, ये वाला माइनस यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, दोनों तरफ माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है, तो -2 और -3 के डिनोमिनेटर पे -3 है, स्मॉलर पे -x/3 है, स्मॉलर इक्वल टू पे 2 माइनस में 3/3 है। दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस का 5/-3 बनता है ना, -2 माइनस, भाई डिवाइड में माइनस क्यों आ गया, क्या करवा रहे हो, ये माइनस नहीं आएगा, सिर्फ -5/3 है। यहाँ पे स्मॉलर पे माइनस में x/3 है, स्मॉलर इक्वल टू पे माइनस पे 1/3 है। भाई डिनोमिनेटर में हर जगह पे 3 कैंसिल हो जाएगा। एग्री करते हो नहीं करते? यहाँ अगर आपको डायरेक्ट ऐसे कैंसिलेशन समझ नहीं आता तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ से इस मिडल वाली साइड से ये वाला यहाँ से 3 रिमूव करने के लिए डिवाइड से दोनों तरफ शिफ्टिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में आएगा। माइनस में 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में x है, स्मॉलर इक्वल टू पे -1/3 है और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 आपस में कैंसिल, 3 और 3 आपस में कैंसिल होने का मतलब है आंसर बना है -5 पे स्मॉलर पे -x और स्मॉलर इक्वल टू पे -1। ठीक है भी, इस तरीके से आ गया। अब x के आगे माइनस हटाना है, और जैसे ही माइनस का शिफ्टिंग होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे इसको काट देगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये वाला ऐसे ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ से तो ये हट ही चुका है, ये माइनस इसको भी कट कर देगा, तो ये भी ऐसे ग्रेटर इक्वल और माइनस कट के यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है भाई, 5 ग्रेटर, ठीक है ना, 5 ग्रेटर x ग्रेटर इक्वल 1, इस तरीके से वैल्यू बनी है। अब भाई इसको ब्रैकेट कैसे लगाएं? ब्रैकेट जब भी अप्लाई होते हैं सबसे पहले छोटा नंबर आता है, स्मॉलर वैल्यू पहले आती है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू पहले है ना। सारे कंसेप्ट सीबीएसई ने इसी एक क्वेश्चन में डाल दिए। ब्रैकेट लगाने के लिए स्मॉलर वैल्यू पहले होनी चाहिए, तो आप इसको अदर वे राउंड करके नोट करो। ये वाला 1 यहाँ पर ऐसे 1 के साथ में, मतलब इसको इधर से रीड करो आप। ठीक है, इसको इधर से रीड करके नोट करो। तो 1 है, 1 के बाद में ऐसे स्मॉलर इक्वल है, फिर वैल्यू x है, फिर स्मॉलर है और 5 है। ठीक है भाई, 1 स्मॉलर इक्वल x स्मॉलर 5, इस तरीके से है, तो इसको ब्रैकेट में लगा दो। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5 वैल्यू है, 1 पे इक्वल टू साइन है, क्लोज इंटरवल, 5 पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सीबीएसई ने ये क्वेश्चन सोच समझ के दिया है मेरे दोस्तों, सोच समझ के सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है। एग्जाम में डेफिनेटली सारी बातों को ध्यान से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो वेरिएबल पे, सबसे पहले तो डबल इनइक्वालिटी ही है। डबल इनइक्वालिटी में जो भी प्रोसेस आप करते हैं ना, कैलकुलेशन जो भी आप करते हैं, वो दो साइड पे शिफ्ट होके होती है। पहले तो हमने 1 को दोनों तरफ शिफ्ट करा, फिर 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस को कट करा, तो दोनों के साइन भी चेंज हुए और इनइक्वालिटी भी चेंज हुआ। और वो चेंज करने के बाद भी हमें इसको दोबारा से रिवर्स करके नोट करना पड़ा, बिकॉज ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वैल्यू आता है। तो छोटा वैल्यू आता है तो 1 है और फिर 5 है। ठीक है भाई, 1 एंड 5 है, तो x बिलोंग्स टू 1 और 5, इस तरीके से वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में ये देखेंगे। ठीक है, ये वाला देखेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। देखो भाई, मॉड्यूलो इनइक्वेशन देखते ही आपको समझ आना चाहिए मॉड्यूलो इनइक्वेशन है। एंड देखते ही समझ कैसे आएगा? क्या आपने हमारा वन शॉट देखा है? जा करके देखो भाई, जा करके देख लो। उसको देखोगे तो उसमें हमने आपको टाइप वाइज चीजें पढ़ाई हैं, तो टाइप वाइज चीजें में आपको समझ आ जाएगा कि ये मॉड्यूलो इनइक्वालिटी है, और ये वाला आपका, इसके पहले वाला जो था ये वाला डबल इनइक्वालिटी था, और इसके पहले वाला भी ये वाला होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर के हिसाब से चेक करके आंसर होता है। तो मेरे दोस्तों डेफिनेटली वन शॉट जाके देख लो। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, तो ये वाला अब आपका मॉड्यूलो है, तो मॉड्यूलो में आप ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ पहले, अंडर मोड पे x+2 है और स्मॉलर इक्वल पे 5 है। भाई मॉड्यूलो है तो मॉड्यूलो का काम होता है प्लस और माइनस दो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाना, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन कंसीडर,
यानी कि प्लस ऑफ ब्रैकेट पे x प्लस पे 2 है, स्मॉलर इक्वल पे 5 है। प्लस साइन का मतलब है सिंपल x प्लस 2 है, स्मॉलर इक्वल पे 5 है, तो x स्मॉलर इक्वल टू पे 5 माइनस 2 यानी कि x स्मॉलर इक्वल पे 3 है। इसके बाद पे नेगेटिव साइन हम लेंगे, तो भाई माइनस के ब्रैकेट पे x प्लस पे 2 आएगा, स्मॉलर इक्वल पे 5 है, नेगेटिव में x माइनस में 2 स्मॉलर इक्वल 5 है, माइनस मल्टीप्लाई करा माइनस x माइनस 2, सो माइनस x स्मॉलर इक्वल पे 5 प्लस में 2 है, यानी माइनस x स्मॉलर इक्वल टू पे 7 है। अब जब जैसे ही माइनस शिफ्ट होगा तो स्मॉलर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस को शिफ्ट करा माइनस में 7 हो गया, साथ में साइन भी चेंज हो गया, तो स्मॉलर इक्वल से ग्रेटर इक्वल हो गया। बस इनको आप कंबाइन करके नोट कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे यहाँ पर आएगा -7, -7 से बड़ा वैल्यू इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। यहाँ पे लास्ट में प्लस वाला वैल्यू 3 है, 3 पे जाकर इसको स्टॉप करना है, और 3 से स्मॉलर वैल्यू, तो 3 से स्मॉलर वैल्यू इस तरफ को आएगा, तो यही इसका कॉमन शेड है। ठीक है ना, अभी यही वाला कॉमन शेड है। तो वैल्यू x जो है वो क्या है भाई, -7 से लेके 3 है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है भाई, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आएगा, -7 से 3 क्लोज इंटरवल आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? तो बिल्कुल केयरफुल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉड्यूलो इनइक्वालिटी था, प्लस माइनस करके सॉल्व करना था। ठीक, आगे आइए, आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूलो इनइक्वालिटी है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि मॉड्यूलो इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन भी है। मॉड्यूलो इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन भी है, तो मोड का काम है इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को प्लस रखना। ठीक है, इस फ्रैक्शन का ये वाला जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को पॉजिटिव बना के रखना, और कोई काम नहीं है यहाँ पर इस मोड का। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा है भाई, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर 0 है, ग्रेटर 0 का मतलब है, इसका मतलब बना फ्रैक्शन हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है भाई, ग्रेटर 0 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन हमेशा प्लस रहेगा। अब फ्रैक्शन को प्लस रखने के लिए इस फ्रैक्शन के अंदर एक तो न्यूमरेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। तो ये आपको पता चला ड्यू टू मॉड्यूलो, इसका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा प्लस है। तो भाई प्लस वाली क्वांटिटी को किससे डिवाइड करें, डिवीजन करना है। प्लस वाली क्वांटिटी को किससे डिवाइड करें कि आंसर प्लस रहे या माइनस रहे। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो। आपके पास में वैल्यू 10 है, तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं, या फिर 10 को -5 से डिवाइड करूं। भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, -5 से करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। यहाँ पर प्लस आंसर है, यहाँ पर माइनस आंसर है, तो अगर प्लस से डिवाइड करेंगे प्लस आंसर आएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस आंसर आएगा। यहाँ पे आपको प्लस आंसर चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड है प्लस आंसर चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी कैसा, डिनोमिनेटर शुड बी प्लस, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, x+1 है। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर क्या है, x+1 है, तो x+1 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर इक्वल। ठीक है, ग्रेटर इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू ग्रेटर -1। ठीक है भाई, 0 -1 कितना, -1, तो -1 से बड़ा आंसर। ठीक है भाई, -1 से बड़ा आंसर ओपन इंटरवल में नोट किया जाएगा, ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है भाई, -1 से इन्फिनिटी, ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको सही से चीजें नजर आ रही है ना भाई, है ना, क्वेश्चन वगैरह सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक बार मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना भाई, सबको एकदम बढ़िया, ओके है, चैटिंग भी बता दो एक बार, ओके एकदम। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया है, आगे आइए। ठीक है, ये भी अब एक फ्रैक्शन है, दोबारा से फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, तो तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखते ही आपको कहानी समझ आएगी कि अरे ये तो फलाने टाइप वाला क्वेश्चन है। तो वन शॉट जाके देख लेना, नहीं देखा है तो इसके बाद देख लेना। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले जाके देख लो। ठीक है, पहले जाकर देख लो आप। अब देखो, ये है आपके पास में फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज ए फ्रैक्शन, यहाँ पे नोट करो इधर आप। यहाँ फ्रैक्शन में दोनों में ही वेरिएबल है, तो
क्वेश्चन तो नोट कर ही लो। x माइनस में 3 है, डिनोमिनेटर पे x प्लस में 5 है और ये ग्रेटर 0 है। ठीक है भाई, x माइनस 3 है, x प्लस 5 है, ग्रेटर 0 है। तो इनके आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है भाई, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे x माइनस 3 का वैल्यू 0 है। अरे वो करते नहीं है डेरिवेटिव में, 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट वही करना है। और साथ में आपको नोट कर देना है डिनोमिनेटर x प्लस में 5 का वैल्यू 0 है। अगर x माइनस 3 0 है यानी कि x का वैल्यू 3 है, और अगर 5 0 है तो x का वैल्यू -5 है। ठीक है, यहाँ पे बना दो छोटा सा नंबर लाइन। सबसे पहले माइनस में 5 आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब इन इंटरवल में आप वैल्यू चेक कर लो भाई, कहाँ पर वैल्यू प्लस है, कहाँ पर वैल्यू माइनस है। सेम मेथड जैसे अपन डेरिवेटिव के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं। ठीक है, तो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल। ठीक है, ये थर्ड नंबर इंटरवल है, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करो। तो हम मान लेते हैं हमारे पास में x का वैल्यू यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब 10 वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो बनेगा 10 माइनस में 3, डिनोमिनेटर पे 10 प्लस में 5, यानी कि 7 के डिनोमिनेटर में 15। भाई 7/15 तो फ्रैक्शन प्लस है ना भाई, 7/15 तो फ्रैक्शन प्लस है। नाउ टेक एनी वैल्यू फ्रॉम हेयर, सेकंड इंटरवल। ये वाला आपके पास में सेकंड इंटरवल है, यहाँ से वैल्यू ले लो। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 कर लेते हैं। तो भाई 0 माइनस में 3 होगा और 0 प्लस में 5 होगा। सब्सिट्यूट तो यहीं पर होगा, ठीक है, इधर ही सब्सिट्यूट करना है। तो ये वैल्यू बनी -3 के डिनोमिनेटर में 5। अरे ये तो नेगेटिव आंसर है ना, ये तो नेगेटिव आ गया है। नाउ कंसीडर एनी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इंटरवल। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू माइनस में 10 कर लो। तो भाई माइनस में 10 है, माइनस में 3 है, माइनस में 10 है, प्लस में 5 है, तो माइनस में 13 है और माइनस में 5 है। दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे तो 13/5 है। 13/5 तो पॉजिटिव होता है ना भाई, 13/5 तो पॉजिटिव होता है। नाउ चेक इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन कहता है ग्रेटर 0। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ग्रेटर 0। ग्रेटर 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पॉजिटिव कब कब है, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव है और एक यहाँ पर पॉजिटिव है, दो साइड पे पॉजिटिव है। इसका मतलब एक ये फर्स्ट वाला इंटरवल है, एक ये थर्ड नंबर इंटरवल है। तो थर्ड नंबर इंटरवल का मतलब है x का वैल्यू 3 से बड़ा है, और इस फर्स्ट इंटरवल का मतलब है x का वैल्यू 5 से स्मॉलर है। ठीक है ना, 5 से स्मॉलर और 3 से ग्रेटर। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा। ठीक है ना, -5 से स्मॉलर है और 3 से ग्रेटर है, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ही इंक्लूड करना है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके जी, कहानी समझ आ रही है आपको, एकदम आसान आसान। ठीक है, एग्जाम में इसको ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए फिर ये वाला क्वेश्चन, दोबारा से वी हैव द फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, दोबारा से वी हैव द फ्रैक्शन वैल्यू। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पे करवाया है ना आपको, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। बस इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये वाला 1, इससे यहाँ पे शिफ्ट करना है पहले। ठीक है, 1 को पहले शिफ्ट करना है। तो अपने पास में x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 है, ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ये 1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर पे x प्लस में 2 है, -1 करेंगे, ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। तो भाई x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा आपके पास में x प्लस में 2, यहाँ पे माइनस के साथ में x प्लस में 2 आएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट हमने एलसीएम करवाया इसको, तो -x+2 और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 0 है। भाई ये है सिंपल x प्लस 1, माइनस में x और माइनस में 2, डिनोमिनेटर पे भी x प्लस में 2 है और ग्रेटर इक्वल पे 0 है। भाई ये वैल्यू x और वैल्यू x कैंसिल, 1 एंड 2 पे माइनस करेंगे तो -1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है और ग्रेटर इक्वल पे 0 है। ठीक है, अभी -1 अपॉन में x प्लस 2। तो जरा सोचिए मेरे दोस्तों, सोचिए, यहाँ पे आपको सोचना है, थिंक करना है। भाई ये तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 0 है, फ्रैक्शन प्लस रहना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन प्लस रहना चाहिए। और ये फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, 100% माइनस में नेगेटिव होता है, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नेगेटिव है।
भाई फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नेगेटिव है तो नेगेटिव को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर प्लस रहे। मेरे दोस्तों बात समझ आ रही है आपको? ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के सामने ग्रेटर जीरो है, तो यानी कि फ्रैक्शन प्लस है। अगर फ्रैक्शन प्लस है और फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव को कितने से डिवाइड करें कि आंसर नेगेटिव रहे? You will say, sir, it is very, very, very simple. You need to divide it by negative number. -4 को -2 से करेंगे तभी तो +2 आएगा। तो माइनस से डिवाइड करना है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव होना चाहिए। सो x प्लस में 2 डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन 0, यानी x स्मॉलर पे -2। ठीक है भाई, x स्मॉलर पे -2 इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, तो x बिलोंग्स टू -2 से वैल्यू छोटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी से -2 है, माइनस इन्फिनिटी -2, ये रहा ऑप्शन बी है। ठीक है भाई, माइनस इन्फिनिटी -2 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है ना भाई, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आगे आइए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है आप कहेंगे सर कितने सारे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है तभी तो आ रहे हैं। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, तभी बार 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 रिपीट हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस कंसेप्ट का, तीसरा है चौथा है जो भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जो भी सीन है दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो आप डेफिनेटली वन शॉट जा करके एटलीस्ट ये वाला टाइप तो कर लो, है ना, वहां पे ये वाला टाइप तो आपको करना है, तो डेफिनेटली कर लो भाई। ठीक है, अब आ जाओ इसको कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे x+3 है, x+3 के डिनोमिनेटर पे x माइनस में 2 है, और ये स्मॉलर इक्वल पे 2 है, ये 2 यहाँ पे आके माइनस, तो भाई x प्लस में 3 है, माइनस में 2 है, और इसके डिनोमिनेटर पे भी x माइनस 2 है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर इक्वल 0 है। अब एलसीएम करवाएंगे तो x प्लस 3 रहेगा, -2 के साथ में x माइनस 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर वैल्यू पे भी x माइनस 2 आएगा, स्मॉलर इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 3 रहेगा, -2 का मल्टीप्लीकेशन -2x है, -2 4 है, डिनोमिनेटर वैल्यू पे सिंपल सा x -2 है और स्मॉलर इक्वल पे 0 है। भाई x और 2x को वी विल सोल्व, तो आंसर नेगेटिव x है। 3 एंड 4 को सोल्व तो आंसर 7 है, डिनोमिनेटर पे x -2 है और स्मॉलर इक्वल पे 0 है, तो इसे हमें सोल्व करना है अब। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हमें सोल्व करनी है, आंसर कैसे बनेगा? ओके, वी नीड टू सोल्व दिस इन इक्वेशन। कैसे होगा ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल वैल्यू, तो इसी के आगे कंटिन्यूएशन में आप नोट करेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए नेगेटिव x प्लस में 7 को भी हम 0 करेंगे, तो क्या होगा? -x का वैल्यू -7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड डिनोमिनेटर है, तो x -2 का वैल्यू 0 रहेगा, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में +2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन बना दो भाई आप, यहाँ पे एक आपके पास में 2 आ जाएगा, एक आपके पास में 7 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ना देखना है कि कहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा और कहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत गहरी बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है ना, दिस इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का वैल्यू या तो 0 है या 0 से छोटा है, फ्रैक्शन का वैल्यू या तो 0 है या 0 से छोटा है। अगर फ्रैक्शन का वैल्यू 0 है तो टेल मी, क्या डिनोमिनेटर 0 होता है? सोच के बताइए, सोचिए, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या 0 होता है? यू विल से सर नेवर, 0 0 नहीं होता है। अगर 0 नहीं होता है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो ये वाला 2 है, तो यहाँ पर 2 पे क्लोज इंटरवल नहीं आ सकता, 2 वैल्यू नहीं हो सकती। 2 वैल्यू नहीं हो सकती तो 2 पे आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना है ना। ये सब तामझाम तब करना है जब यहाँ पे ऐसे करके इक्वल टू का साइन रहेगा तब, वरना नहीं करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम चलता रहेगा सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा,
क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेटली हम फाइंड करेंगे, बट डिनोमिनेटर की वजह मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा। टू वैल्यू हमें नहीं लेनी है, 2.01 हो सकती है, 2.02 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे इक्वल टू है तो भाई 7 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ठीक है भाई, 7 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो जो भी दिक्कत है वो डिनोमिनेटर के साथ है। अगर ऐसे इक्वल टू वाला सीन बने तो डिनोमिनेटर पे जाकर के आप ओपन ब्रैकेट लगा देना। ठीक है भाई, अब आगे बिल्कुल सेम है। सेम है मतलब क्या सेम है, तो यहाँ पे आपके पास में इंटरवल आ गए। ठीक है, आपके पास इंटरवल आ गए। नाउ टेक एनी वैल्यू फ्रॉम ग्रेटर देन 7। ठीक है ना, यानी कि इस थर्ड इंटरवल से कोई वैल्यू ले लो। तो x का वैल्यू आपने यहाँ पे 10 कर लिया, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। तो माइनस में 10 है, प्लस में 7 है, और फिर 10 माइनस में 2 है, तो वैल्यू है माइनस में 3/8, यानी कि नेगेटिव आंसर है भाई ये तो। ठीक है ना, कैसा आंसर है, नेगेटिव आंसर है। नाउ टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द सेकंड इंटरवल। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 4 कर लेते हैं, 2 से बड़ा 7 से छोटा 4 आंसर है। तो ये बनेगा भाई माइनस में 4 प्लस में 7 के डिनोमिनेटर पे 4 माइनस में 2, तो 3/2, 3/2, तो भाई ये वाला प्लस आंसर है ना भाई। 3/2 कैसा आंसर है, प्लस आंसर है। 2 से छोटी वैल्यू 0 कर लो आप। ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर लो। तो माइनस में 0 प्लस में 7 है, डिनोमिनेटर पे 0 माइनस 2 है, 7 बाय माइनस 2 पे ये तो नेगेटिव आंसर है ना भाई, ये तो नेगेटिव आंसर है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, चेक करो फटाफट स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है स्मॉलर। स्मॉलर यानी कि माइनस। मेरे दोस्तों बात समझ आती है, स्मॉलर यानी कि माइनस। तो माइनस का मतलब एक तो ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर। ठीक है, ये दो माइनस हैं, ये दो आंसर हैं, यानी कि एक ये थर्ड इंटरवल और एक यहाँ पे ये पहला इंटरवल। ठीक है, भी थर्ड इंटरवल और पहला इंटरवल। तो इन दोनों इंटरवल को कंबाइन करके आपको नोट करना है। तो आप नोट करेंगे भाई x का वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है, x का वैल्यू 2 से स्मॉलर है। ठीक है, x का वैल्यू जो है, अरे ऐसे तो लिख नहीं सकते हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो ऐसे लिख नहीं सकते, यहाँ इंटरवल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2। ठीक है ना, 2 पे ओपन इंटरवल है, और फिर यूनियन साइन लगाएंगे, दो को कंबाइन कर रहे हैं यूनियन साइन। 7 पे आएगा ऐसे करके क्लोज इंटरवल, तो 7 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आपने खुद ने नोटिस करा है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीटेड मोड पे आ रहे हैं। तो अगर रिपीटेड मोड पे आ रहे हैं तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोबारा से बोलूंगा, वन शॉट वन शॉट वन शॉट जाके देख लो भाई, देख लो जाकर, आपका बेनिफिट ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको कहता है, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको कहता है, ठीक है, क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, कि इन चार सिंबल में से इसके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमें दिया हुआ है p प्लस में q है, फिर यहाँ पे कुछ हमें फिलअप करना है, और फिर ये p माइनस में q है। ठीक है भाई, p प्लस क्यू है, p माइनस क्यू है। तो भाई आप एक काम करो ना, चाहे p प्लस हो चाहे p माइनस क्यू हो, p और p तो आपस में कैंसिल हो ही जाएगा ना। चाहे स्मॉलर साइन आए चाहे ग्रेटर साइन आए चाहे कोई भी साइन आए, p तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि p के दोनों सिंबल सेम सेम है, प्लस प्लस हैं दोनों p। तो p और p आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में रहेगा q जो है यहाँ पे सिंबल ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, q के साथ अब क्या होगा वो आपको देखना है। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन कहता है कि भाई जो q है ना वो जीरो से छोटा वैल्यू है। ठीक है, जो हमारा q है वो क्या है, q जीरो से छोटा वैल्यू है। ठीक है, q जो है वो हमारा जीरो से छोटा है। तो भाई अगर q हमारा जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर है, तो आप एक काम करें ना, अगर q नेगेटिव नंबर है तो आप यहाँ पे ले लें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ले लें, q का एक बार वैल्यू 2 ले लें। ठीक है, एक बार q का वैल्यू 2 ले लें, एक बार आप q का वैल्यू 0 ले लें, और एक बार आप q का वैल्यू +2 ले लें। सॉरी, 2 +2 तो ले नहीं सकते। ठीक है, +2 तो ले नहीं सकते, q वाला वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है।
ठीक है भाई, क्यू का आंसर जो है वो 0 से स्मॉलर है, स्मॉलर देन है। ठीक है, क्यू वैल्यू इज स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन है तो फिर हम 0 भी नहीं ले सकते, ये भी हटा दो। ठीक है, क्यू का वैल्यू स्मॉलर देन है ना, स्मॉलर देन, रुको, स्मॉलर देन पे -2। ठीक है भाई, स्मॉलर देन पे -2 आएगा। ठीक है भाई, स्मॉलर देन वैल्यू है कितना है, -2 है, तो भाई -2 को वहां सब्स्टिट्यूट कर लो। ये वाला -2 सब्स्टिट्यूट होगा तो -2 रहेगा। यहाँ पर आप -2 सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस ऑफ -2 रहेगा। तो ये वाला आंसर माइनस में 2 है, यहाँ पे प्लस में 2 है। तो बताइए -2 + 2 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है? तो आप कहेंगे सर -2 स्मॉलर है। अगर यहाँ पे स्मॉलर है तो यहाँ पे भी स्मॉलर है, और फिर यहाँ पे भी स्मॉलर है। हर जगह पे वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, हर जगह पे वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉलर हो जाएगी तो आंसर कौन सा आएगा, स्मॉलर होएगी तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, स्मॉलर होने पे आंसर कौन सा बनेगा, स्मॉलर होने पे ऑप्शन डी बनेगा। ओके जी, बात समझ आई आपको? एक बार आप इसको देखें, समझे, मुझे बताएं। एक बच्चे का डाउट है भाई, सर ऐसे सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं? बिल्कुल यार, बिल्कुल 100% आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट करके ही करना है। और जरूरी नहीं है आप -2 ही सब्स्टिट्यूट करो, 0 से छोटा वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लो, स्मॉलर देन 0 कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, -3, -4, -5, -6, -7, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, जो आपका मन करे वो वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आपका आंसर हमेशा स्मॉलर ही आएगा। ठीक है भाई, हमेशा आपका वैल्यू स्मॉलर रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन यानी कि x प्लस में y/2 जो होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ग्रेटर इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन होता है √(x)(y). ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है इस तरीके से। लेकिन अब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि दो अलग अलग नंबर हैं। अगर दो अलग अलग नंबर हैं तो दो अलग अलग नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ पूरा प्रॉपर, इफ टू डिफरेंट नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इफ टू डिफरेंट नंबर, अगर दो अलग नंबर हैं, ठीक है ना, अगर दोनों अलग नंबर हैं तो इक्वल टू हट जाएगा, तो x प्लस में y/2 वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा √(x)(y) से। अब देख लो ऑप्शन में यही नोटेशन दे रखी है या 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x प्लस y/2, ये x प्लस y/2 वहां पे रूट नहीं है, x प्लस y रूट है, बस 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस में y ग्रेटर जो है वो 2√x हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये वाला आपको अपने ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर पे। ठीक है भी, ये वाला आपको दिया हुआ है। ठीक है, वैसे कंडीशन क्या होती है, ये होती है अगर अलग अलग नंबर हैं तो दो अलग अलग नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते। बताओ, दो पॉजिटिव नंबर इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इक्वल टू हट जाएगा, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, आगे आइए, इस वाले पे आइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, और ये वाले क्वेश्चन में आपको देखो रीड करते हैं, टू वाटर सप्लाई ट्रक, भाई दो ट्रक हैं वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, दो ट्रक हैं वाटर सप्लाई करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक ट्रक ए है और इसी के साथ में हमारे पास एक ट्रक बी है। ठीक है, तो कहते हैं ए एंड बी सप्लाई वाटर टू रिमोट एरिया, वाटर सप्लाई करते हैं रिमोट एरिया में। ट्रक ए कैरी 100 लीटर वाटर टू विलेज जो 1.5 किलोमीटर अवे है, एंड ट्रक बी इज डिलीवर 80 लीटर जो कि दूसरे विलेज में है और 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आप लिखो जरा, ट्रक ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो भाई ट्रक ए डिस्टेंस जो है टोटल मिलाकर के 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, और कितना क्वांटिटी लेके जाता है वाटर का। ठीक है, कितना क्वांटिटी लेके जाता है, तो 100 लीटर लेके जाता है। ट्रक बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ट्रक बी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
ठीक है, और कितना क्वांटिटी लेके जाता है वाटर का, तो टोटल 80 लीटर लेके जाता है। ठीक है भी, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ड्यू टू बैड कंडीशन, सड़कें खराब हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कों का कंडीशन बैड है, तो हर एक ट्रक लूज कर जाता है 20 ml वाटर, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ईच मीटर के हिसाब से। तो अगर किसी ट्रक ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है, अगर किसी ट्रक ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो क्वेश्चन कहता है लूज कर जाएगा, पानी ट्रक से गिर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, 20 ml के हिसाब से होगा। ठीक है भी, 20 ml की रेट के हिसाब से पानी ट्रक में से गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। तो आपको बताना है कौन सा ट्रक ज्यादा पानी डिलीवर करेगा और कितना ज्यादा डिलीवर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस भी बताइए, ठीक है, कितना ज्यादा डिलीवर करेगा, क्वांटिटी कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, वो आपको दोनों को बताना है। तो भाई कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में कहते हैं कि ये 100 है और ये 80 है, लेकिन ये पूरा का पूरा 100 डिलीवर नहीं करता। ड्यू टू बैड कंडीशन 100 में से कुछ पानी गिर जाएगा और फिर माइनस करके पता चलेगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी माइनस करके पता चलेगा। तो माइनस करके वैल्यूज हमें देखनी है क्या है, तो वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर है और 1 ml है। यहाँ पर आपके पास में लीटर है और किलोमीटर है। तो आप दो यूनिट्स नोट करें पहले। ठीक है, कौन कौन सा यूनिट, कि भाई 1 किलोमीटर जो है, ठीक है, ये होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर जो है ये होता है 1000 मीटर। तो जो 1.5 है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर जो है ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 1000 मीटर, यानी कि आपके पास बनेगा 1500 मीटर। ठीक है, तो ट्रक ए ने 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, और आगे तो 1 किलोमीटर ही है, वो तो होता ही 1000 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, इन्हें यहाँ से हटा करके चेंज कर दें। ठीक है भाई, इन वैल्यू को यहाँ पे आप चेंज करके नोट कर दें जो हमने अभी कन्वर्ट किया। 1.5 का मतलब है 1500 मीटर, और 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। ठीक है भाई, इस ट्रक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा और ज्यादा क्वांटिटी लेकर गया, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करा और कम क्वांटिटी लेके गया। ठीक है भाई, कम क्वांटिटी लेके गया। अब आगे आइए आप। ठीक है, आगे आइए, आगे कैसे करना है, अब ये ml से लीटर का कन्वर्जन चाहिए। तो यू नो वेरी वेल कि 1 लीटर मिल्क में टोटल 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, भी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो जो 1 मिलीलीटर होता है, ठीक है, 1 मिलीलीटर जो है ये बनेगा 1/1000 लीटर। ठीक है, भी 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो आप इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चलेगा कि 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर पे माइनस में 20 इंटू पे 1/1000 लीटर का पानी गिर जाता है। यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे जीरो जीरो कैंसिल, माइनस का 1/50 लीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इतना पानी गिर जाता है। तो बस यहीं से आप अब इसको टू पार्ट्स में अलग अलग कर लो। ठीक है ना, ट्रक ए ने 1500 ट्रेवल करा, तो इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का 1/50 को मल्टीप्लाई कर दो 1500 से, जीरो जीरो कैंसिल, 5 और 150 माइनस में 30 हो जाएगा। तो यहां से आप माइनस में 30 कर दो। ठीक है भाई, इधर से माइनस में 30 हो जाएगा, यानी कि 70 लीटर आ जाएगा। दूसरी जगह पे 1000 है, तो माइनस के 150 को ही मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से। यहाँ पर माइनस में 2020 हो जाएगा। तो भाई माइनस में 2020 लीटर करेंगे, तो आंसर बनेगा 60 लीटर का डिलीवर करा है। ठीक है भाई, तो ट्रक ए ने ज्यादा डिलीवर किया। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू ग्रेटर है। ट्रक ए ने ज्यादा डिलीवर किया, और कितने डिस्टेंस से ज्यादा डिलीवर किया, तो 70 माइनस में 60 कर दो। ठीक है, बाय 70 माइनस में 60, यानी कि 10 लीटर। ठीक है भी, 10 लीटर से ज्यादा, तो ट्रक ए और 10 लीटर, ट्रक ए और 10 लीटर आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है भी, कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कन्वर्जेंस आपको आना चाहिए, और ये वाला कन्वर्जेंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 मीटर का वैल्यू कितना निकाला है,
1 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल में माइनस का 1/50 ड्रॉ हो रहा है, गिर जा रहा है। ट्रक ए ने 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा तो ये 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रक बी ने 1000 का डिस्टेंस ट्रेवल करा तो यही क्वांटिटी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैल्यू आपके सामने है, माइनस करके आंसर आ गया। ठीक है भाई। इसके बाद आपको तो मालूम ही है, मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो गया। और आप देखें सब के सब 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, सभी के सभी 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का वन शॉट डेफिनेटली जा करके देखिएगा 100%। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो अपना फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो उन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप, अभी वीडियो फिनिश हो गई, अभी हाथों हाथ ही निपटा दो, 1 घंटा लगेगा, निपटा दो उसको। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पक्का कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, 100% आने हैं। ठीक है भाई। तो आज हमने आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के पीवाईक्यू करवा दिए हैं और यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं आपको यूनिट 2 मैट्रिसेस के पीवाईक्यू करवाऊंगा। ठीक है गाइस। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके लेटेस्ट वीडियोस वहां जाके देख लो। आपसे मुलाकात करूंगा मैं कल और डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के पीवाईक्यू। ठीक है भाई, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।